कोई स्टूडेंट है कि जो नीट दे रहा है लेकिन उसको नीट में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो आप पेरेंट तो उसको थ्रस्ट कर रहा है ना कि नीट दो। कहते हैं ना कि ख्योन चोन पानस्त पाम स्रोत, है ना, वो पुरानी कहावत है। तो वो आपको एक ही पॉइंट बोलते हैं कि मैंने टू एपिकर आप जाओ, यू आर फ्री। दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश ही होंगे। नाज़रीन, आज के दौर में जहां करियर चॉइसेस चूज करना हमेशा जल्दबाजी या हेस्ट में हो जाता है, आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शी हैज क्लैरिटी एंड शी हेल्प स्टूडेंट्स नॉट जस्ट गाइडिंग देम फॉर एडमिशंस बट फॉर इन्फॉर्म्ड एंड लाइफ शेपिंग डिसीजंस। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं क्रिएटिव माइंड कंसल्टेंसी की फातिमा शगु। Where she is courageous, she means determination, she is love and she means business. फातिमा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? मैं तो बस चला रही हूँ, आप बताएं, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। Okay, this is Fatima Shogu, and you are watching me on Kashmir Live. So basically, I'm from Jammu and Kashmir, and I started my business in 2017, ending 2017, and till this date, I'm running my consultancy. And what else you want know from me? अच्छा, आप अपनी तालीम के बारे में कुछ बताएं। आपने एजुकेशन यहीं से हासिल की? हाँ जी, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की मेडिकल में, एंड आफ्टर दैट मैंने मेडिकल में, हाँ जी, आफ्टर दैट मैंने MBA किया, एंड ऑल्सो आई हैव डन PG इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो मेरा पहले से पैशन था पहले कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप घर में बड़े होते हो तो आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैंने अदर करियर ऑप्ट किए। लाइक मैंने मेडिकल में गई, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन मेडिकल BSc मेडिकल किया। आफ्टर दैट मैंने MBA बिजनेस में जाना चाहा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बिजनेस फील्ड ऑप्ट करूं, क्योंकि मेरा पहले से ये था कि कुछ ना कुछ लाइफ में तो करना है, ठीक है। तो other than that doctor, there should be any sort of profession like जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। सो दिस वाज द बेस्ट थिंग कि अगर मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट करूं या रन करूं, तो इसमें हर स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता होता है, करियर ऑप्शंस का नहीं पता होता है, तो मैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊं। तो यही था मेरा पहले गोल। तो फिर साइकोलॉजी में कैसे जाना हुआ? देखिए, जब आप काउंसलिंग करते हो ना बच्चे की, तो जब आपको बच्चे के बारे में जानना होता है, स्टूडेंट के बारे में जानना होता है, +2 लेवल का स्टूडेंट होता है, तो आपको उसकी डेप्थ जाननी होती है कि अगर वो इस ऑप्शन ये सब्जेक्ट लेगा, मेडिकल में जाएगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या मैनेजमेंट में जाएगा, उसमें उतना क्या कैलिबर है कि उसके लिए ये सब्जेक्ट सही रहेगा या ये कोर्स सही रहेगा। तो उसके लिए साइकोलॉजी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप बच्चों को अच्छे से गाइड करो, उनको अच्छे से काउंसलिंग कर पाओ। ठीक ठीक। तो आपने साइकोलॉजी इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि आप इसमें करियर काउंसलिंग में जाना? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई वाज सर्चिंग फॉर द कोर्स टू गो फॉर MSc zoology और बॉटनी। ओके, क्योंकि मेडिकल तो मेरा ये था कि आई वेंट टू एजुकेशन फेयर दैट वाज इन SKICC। तो वहां पे मैं चली गई एंड आई गॉट जॉब opportunity there in one of the college that is in Delhi NCR. They offer me a job opportunity for as a counselor. तो मैंने वो जॉब स्टार्ट की। मेरा कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे लगा मुझे काउंसलिंग करनी है स्टूडेंट्स की, मुझे कोर्सेज के बारे में पता चलेगा, उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो मैंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद से चली गई। तो देन जब मैं वहाँ पे गई तो
जब मैं काउंसलिंग स्टूडेंट्स को करती थी, देयर वाज अ सर जो वहाँ CEO थे कॉलेज के, उन्होंने मुझे बोला कि फातिमा व्हाई डोंट यू गो फॉर साइकोलॉजी, उसका बहुत अच्छा फील्ड है, आप साइकोलॉजी करो, साइकोलॉजी में जाओ। तो फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। मैंने तो सोचा कि अगर इन फ्यूचर ऐसा होगा कि मुझे स्टूडेंट्स को काउंसिल करना पड़ा, एटलीस्ट मैं स्टूडेंट की वो लेवल पहचान पाऊँ कि अगर ये इस फील्ड में जाएगा ये ठीक रहेगा, इसके लिए नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट की। ठीक, जी जी। तो बिफोर वी गेट इनटू जो आपका है क्रिएटिव माइंड्स एजुकेशनल कंसल्टेंसी, वो कैसे शुरू हुआ और अभी कैसा जा रहा है, मुझे बताइए उस चीज की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अभी आपको 10 साल हो गए हैं इस चीज में, तो वो आपने शुरू कैसे किया? कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे ये खुद का शुरू करना है? देखिए, पहले मैंने जॉब से ही स्टार्ट किया, कॉलेज से। उसके बाद सेम हमारा उनका भी फेयर चला नेक्स्ट ईयर, तो आई वेंट सेम टू एजुकेशन फेयर, वहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंसिल किया, गाइड किया। देयर वाज आल्सो कंसल्टेंसी जिन्होंने मुझे ऑफर किया, अच्छा पैकेज ऑफर किया, तो आई वेंट देयर, आई वाज कोऑर्डिनेटर, मैं वहाँ एडमिशन्स करती थी। इवन जो वहाँ के CEO थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको कुछ पता ही नहीं था को एडमिशन होते कहाँ से है, कौन करता था। इवन अदर कंसल्टेंसीज जो अभी कर रहे हैं मेरे फील्ड में जो है, उनको ये भी नहीं पता था कि ये कंसल्टेंसी इसकी है नहीं, शी इज डूइंग जॉब देयर। ठीक है, तो लेटर ऑन क्या हुआ कि पर्सनल थोड़ा इश्यूज हो गए, लाइक थोड़ा हेल्थ का भी इफेक्ट हो गया, क्योंकि टाइम अपने आप को नहीं दे पाया इंसान। और ये चीज़ है कि कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ में बहुत माहिर हो जाते हो, बहुत एक्सपेंशन करते हो, तो लोगों को लगता है शायद ये हमें डबल क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में आती है लोगों की। तो जो मेरे साथ उस टाइम जुड़ चुके थे, जो मेरे साथ काम करते थे, तो उनको मेरा डेप्थ पता था कि ये बंदी जो है कर रही है काम, सही से जा रही है लाइफ में। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाते थे, जिनको भी मैं गाइडेंस करती थी, कोर्सेज ऑफर करती थी, एडमिशन लेते थे, जब वो बाहर अपनी कंट्रीज में जाते थे, वहाँ जब उनको लेने आते थे, बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर एज अ कोऑर्डिनेटर, मैं तो जॉब कर रही थी वहाँ पे, तो वो जब वहाँ पहुँचते थे, वो वहाँ बोलते थे हम फातिमा मैम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी कंसल्टेंसी से आए, ठीक है, तो उनको कोई और लेने आता था। देन आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फातिमा मैम यहाँ कोई और है जो हमें लेने आ रहा है। तो मैं उनको बोलती थी आप इनके साथ जाओ, दे विल गाइड यू प्रॉपरली देयर, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हुई, उनका कुछ ऑफिस का इशू वगैरह, रेंट, बाकी चीज़ें, क्योंकि रेंटेड ही होता है, मतलब कंसल्टेंसी थी, तो फिर कुछ इश्यूज आए उनके, तो मैंने स्टॉप कर लिया वहाँ पे। और मेरा थोड़ा हेल्थ का भी मैंने बताया कि थोड़ा इशू हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, हालात ख़राब थे कश्मीर में, आपको पता होगा, जब पूरा शटडाउन, लॉकडाउन था, पूरा शटडाउन था इनफैक्ट। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर मैंने मतलब मैं घर से ऑपरेट करती थी काम, घर से कॉलिंग, स्टूडेंट्स को इनवाइट करती थी, स्टूडेंट्स को बुलाती थी, आप कॉलिंग, मतलब कॉलिंग के थ्रू आप आ जाओ। एट आई थिंक मैं शाम को 7 बजे ऑफिस जाती थी, क्योंकि दिन में पूरा बंद होता था। शाम को मैं ऑफिस जाती थी, शाम को मैं स्टूडेंट्स से मिलती थी, गाइड करती थी। तो ऐसे ही मैंने उनका बिजनेस सेटअप सही से सेटअप किया। ठीक है, तो एंड इवन यू वोंट बिलीव, एंड दिस इज अ फैक्ट, कि मतलब जब मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उनके साथ काम करने का, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं तो हूँ एक जगह पे और मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी, मैं इस चीज़ में क्यों आऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे रिपीटेडली कॉल्स किए, रिपीटेडली, आई थिंक फॉर टिल 10 days मुझे कॉल्स कंटिन्यूसली आई, आप जैसे हमारे साथ काम करना चाहोगे, हम आपके साथ रेडी है काम करने के लिए, बट यू जॉइन आवर कंसल्टेंसी, वी नीड यू। तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले तो मुझे स्टेट लेवल का ये मतलब विद इन कंट्री लेवल का एक्सपोजर था, फिर मुझे एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल लेवल का, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, ये एडमिशन्स कैसे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे लिंक अप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीख ली, एक्सपीरियंस गेन किया। आफ्टर दैट मुझे अपनी जगह मतलब लगा कि नहीं, मुझे ये दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने जॉब छोड़ दी, क्विट कर दी। तो उसके बाद मैं घर पे बैठी हूँ, मतलब आई थिंक 1.5 month, तो
देयर वॉज अ पर्सन जो मेरे घर आया, ही इज़ लाइक माई फादर फिगर, ठीक है। तो उन्होंने पापा को बोला कि ये क्या कर रही है घर पे बैठ के। मैंने बोला नहीं, मैं अब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगी, मुझे इस फील्ड में जाना नहीं है, मैं कुछ और करूंगी। शौक नहीं था आपको, करना था कुछ ना कुछ। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो देन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि आपका फील्ड बन चुका है, आप लोगों के पास आपका नाम जा चुका है, आपको लोग जानते हैं, दे नीड यू, क्योंकि आपने वो ट्रस्ट, वो भरोसा जीता है। यूजुअली क्या होता है इस फील्ड में, ये चीज़ है कि मतलब जब पेरेंट आपके पास आता है, वो ये सोच के आता है, वो आपको लख्त जिगर अपना देता है, मतलब इसका करियर है, तो आप इसके लिए कोई ऐसा मतलब ऑप्शन मुझे बताओ, ऐसा कोर्स बताओ जिसमें ये आगे फील्ड में किसी के पास डिपेंडेंट ना रहे। तो हाँ, ठीक है। तो जब आप उसकी लाइफ शेप करते हो, जब आप उसको वो गाइडेंस देते हो, वो काउंसलिंग करते हो, तो वो पेरेंट खुशी खुशी मतलब वहां से निकलता है, या वो अपने बच्चे को आपके हवाले करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जाते ही नहीं है उनके साथ। वो बोलते हैं कि आप हो इनके साथ, आप जा रहे हो, आप इनका सारा प्रोसेस कर रहे हो, वहां पे हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली अ ट्रस्ट जो आपने बिल्ड किया। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे नहीं है, अंकल मुझे नहीं है इंटरेस्ट इस फील्ड में, मैं नहीं जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हर्ट भी हो गया था इस चीज़ के, क्योंकि आई गिव माई 100% एंड लास्ट में मुझे 0 मिला। तो ये चीज मुझे अंदर से कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप अपना स्टार्ट करो। आपको पता होता है कि जब आप घर में हो, एक्चुअली आई हैव 4 more sisters, ठीक है। तो वो हाँ, तो वो भी अपने फील्ड में माशाल्लाह अच्छा कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आप घर में बड़े होते हो ना, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जब आप बाहर निकलते हो घर से, तो आप पे ये चीज़ें आयद होती है कि आपको अपनी फैमिली का नहीं सोचना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ख्योन चोन पानस्त पाम छिस्रुद, है ना, वो पुरानी कहावत है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना, आप पूरे खानदान का नाम लेके निकलते हो, है ना। तो जब आप ऐसा कोई भी काम करो, लेकिन आपकी फैमिली आपको बोलती है कि आप कोई चीज़ कर, फादर बोलता है मैंने टॉय पे कर जरूर, वो जब आप ये आपको भी बोलते होंगे घर पे कि हाँ, जब आप कहीं पे जाते हो, बाबा मैं ये काम करूंगी, मैं ये इस फील्ड में जा रही हूँ, तो वो आपको एक ही पॉइंट बोलते हैं कि मैंने टू पिकर जरूर, आप जाओ, यू आर फ्री, यू डू योर वर्क, बट एक ही चीज रखना कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है। तो सेम इज द केस विद मी, बिकॉज बिहाइंड मी मुझे और 4 सिस्टर्स थी, ठीक है। तो अदर देन माई फादर मदर, मुझे उनके बारे में भी सोचना था कि मतलब मुझे ऐसे फील्ड में जाना है, ऐसा काम करना है कि उन पे भी एक ऐसा इम्पैक्ट पड़े। एट टाइम्स आपको मैं क्या बोलूँ कि मतलब लोग आपको डिसीजंस में, मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हो, साथ नहीं देते हैं, है ना। कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आपकी फैमिली, मतलब आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ें, या आपके फादर को बोलते हैं 1 पोर एम सेठा जाके शादी करो इसकी, क्योंकि यू हैव 4 daughters, हाँ 4 daughters behind, तो इनको क्यों जाना इस फील्ड में, या इनको अब ये क्यों करना, जाके शादी करो, घर बसाएंगी, फैमिली होगी, बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ें मुझे ये पॉइंट इसलिए याद आया कि बहुत सारी चीज़ें इंसान को लाइफ में मिलती हैं, आपको ये सब भी फेस करना पड़ता है, बट द ट्रस्ट यू बिल्ड, और जो चीज़ आपके फादर मदर को आप पे होती है, प्राउड होता है या भरोसा होता है, तो जब आप वो बरकरार रखोगे ना, तो आपकी फैमिली के साथ साथ आपके वो लोग जो उस टाइम बात कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको फिर सपोर्ट करते हैं, लेकिन लेटर ऑन, लेकिन वो वक्त नहीं होता, वो जा चुका होता है, और आपको वो चीज़ याद रहती है कि किसने मुझे उस टाइम साथ दिया। तो देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। मैंने छोटा मोटा ऑफिस खोला, ज़्यादा हाई फाई ऑफिस भी नहीं रखा। तो इन द मिड ऑफ अक्टूबर सीजन क्लोज हो चुका था, मैंने ऑफिस सेटअप किया। What year was this? हाँ, ये कौन सा साल था? इन 2017 एंडिंग आई थिंक। तो मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि सारा सीजन भी क्लोज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है,
तो मैंने बोला लेट्स गिव अ ट्राई, एंड यू वोंट बिलीव मैंने उस टाइम कर्जा लिया था ऑफिस सेटअप करने के लिए, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम फादर, फ्रॉम अदर पीपल, मैंने लिया था, ठीक है। तो फिर जब मैंने ऑफिस सेटअप किया, मैंने काम किया, इन 2 or 3 months मैंने वो सारा जो भी मैंने पैसा लिया था वो मैंने वापस कर दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर अब तक काम चल रहा है। हाँ जी। अब ये चीज, अब एक और पॉइंट है कि मतलब आप बोलोगे कि आप हमेशा वो क्या बोलते हैं उसको, बटर ही खाते हो, आपको कोई हर्डल नहीं आया लाइफ में। ऑब्वियसली एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करना एक लड़की का इतनी आसान बात नहीं है, आपने कुछ तो चैलेंजेस फेस किए। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगी, देयर इज वन थिंग कि एक लड़की होती है जिसको हम कहते हैं, मतलब एक होता है पैम्पर्ड, दूसरा होता है पेरेंटेड। पैम्पर्ड जो होता है ना, उसका ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसको खरोच आएगी, कुछ भी होगा, योर फैमिली विल कॉल यू एंड दे विल से यू कि आप ठीक हो। आप बोलोगे हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आप रोने लगोगे उनके सामने, ठीक है। दूसरा होता है पेरेंटेड, जिसको फैमिली ने पहले से ही वैसा बनाया होता है, तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर अगर आपकी फैमिली भी आपको बोलेगी कि बेटा आप ठीक नहीं हो, बट आप उनके सामने स्माइल करते हो, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा काम है, मैं कैसे करूंगी, तो आपने जितना देना था मुझे आप दे चुके हैं। तो ये चीजें जो है ना, अगर आप ये जहन में रखोगे ना, तो आपको कोई चीज रोकेगी नहीं। आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, आपकी लाइफ अच्छी भी जाएगी, आपकी लाइफ में फन भी होगा, और आपकी लाइफ में एक्सपोजर भी आपको बहुत मिलेगा। सही बात है, सही बात है। सो बिफोर वी गेट इनटू क्रिएटिव माइंड्स और ये क्या है, लेट्स टेक अ खैबर वाला ब्रेक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं अपने क्रिएटिव माइंड्स की तरफ। फातिमा जी, मुझे बता दीजिए, आपने ये 2017 में खुद का कंसल्टेंसी शुरू किया, तो मुझे बता दीजिए इसका प्राइमरी बिजनेस मॉड्यूल क्या है, आपकी जो ये कंसल्टेंसी है, एंड ये आपने नाम क्यों रखा क्रिएटिव माइंड्स, और अभी तक इवॉल्व तो अच्छा खासा हुआ होगा ना? देखिए, पहला जो प्राइमरी इसका मोटिव ये था कि मैंने जो आपको पहले बताया कि मेरा पहले एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा या अल्लाह मुझे कोई ऐसा कोर्स दे, ऐसा फील्ड दे जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। प्राइमरी जो चीज थी ना, वही मेरे जहन में था कि मैं कोई ऐसा फील्ड चुनूं जिसमें मैं लोगों की एटलीस्ट मदद कर सकूं। देखो, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग इज कि अगर आपको लोग दुआएं भी देंगे साथ साथ, वो कमाना बहुत जरूरी है, और वो कमाना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। तो मेरा वही मकसद था कि जब मैं इस फील्ड में आऊंगी, कोई भी फील्ड जो भी होगा, तो उसमें मुझे लोगों की दुआएं भी साथ साथ मिले, ठीक है। नो डाउट इस फील्ड में ऐसी भी चीजें होती है कि कभी कभार आपके साथ आपका काम टाइम पे नहीं होता है, ड्यू टू सम रीजंस, लाइक कभी वेदर सिचुएशन कश्मीर में खराब होती है, या कभी ऑफिस वर्क जो बाहर से होता है, ऑपरेट होता है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बाकी चीजें, या एम्बेसी से, तो ड्यू टू छुट्टियों के रीजन से वो नहीं हो पाता है। तो कभी कभार आपको अप डाउन्स भी फेस करने पड़ते, लाइक आपको क्लाइंट को ये टाइम है लेकिन उस टाइम पे नहीं होता है, आप 2 दिन और लग जाते, तो ये चीजें भी आती है लाइफ में। लेकिन
वो साथ साथ जब आप उनके लिए कुछ ऐसा करते हो कि जब रिसेंटली आपने देखा होगा 2 दिन पहले FMG का रिजल्ट आया, आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्होंने FMG क्रैक किया। तो उनके पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे, मुझे ही मुबारकबादी दे रहे थे कि इन्होंने FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, कजाकिस्तान से स्टूडेंट है इसने फर्स्ट अटेम्प्ट से किया, या बांग्लादेश से स्टूडेंट है तो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, ये आपकी वजह से, आपने इसको दिशा दिखाई। तो जब ये चीजें आप सुनने को आती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं जरिया बन गई। लेकिन पैसा तो उनका था, मेहनत तो बच्चे की थी, लेकिन जरिया मैं बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीजें इंसान को बहुत सुकून देती है। और मेरा एक ही मतलब एक मोटिव है अंदर से कि मतलब मैं जो भी काम करूँ ना, एटलीस्ट जब मैं शाम को सोऊं मैं सुकून से सोऊं, मुझे खुशी खुशी नींद आए कि नहीं मैंने आज जो काम किया या कल मैं जो काम करने जा रही हूँ वो सही हो। ठीक है, तो मेन यही था कि जब मैं क्रिएटिव। और अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये हटके कैसे है, मुख्तलिफ कैसे। बाय द वे आपने इसका नाम क्रिएटिव माइंड्स क्यों रखा? क्रिएटिव माइंड्स मैंने इसलिए रखा, जब मैं बैठी थी मैं नाम सोच रही थी, तो ऑब्वियसली आपने जितना अभी तक सुना उसमें आपने क्रिएटिविटी ही देखी, कुछ ना कुछ करना है, ये करना है, तो ये दीज आर द थिंग्स लाइक इंटर रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंग्स ना। तो इसी वजह से मैंने इसको क्रिएटिव माइंड्स, वी आर क्रिएटिंग द माइंड्स, लाइक आई एम काउंसलिंग द पीपल, आई एम काउंसलिंग द स्टूडेंट्स इन अ प्रॉपर वे टू गाइड देम, और वो उनका जो माइंड था कि वो क्रिएटिव बन जाए, कुछ ना कुछ लाइफ में करे, ईदर in engineering, either in management, either in medical या paramedical background। lovely, सही बात है। तो जब ये हम आगे बढ़ेंगे, आपकी कंसल्टेंसी के बारे में बात करेंगे, बट मुझे बता दीजिए जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं या बच्चों को लेकर आते हैं, मेडिकल के लिए जाना हो या नॉन मेड के लिए बाहर जाना हो, अब अब्रॉड वगैरह भी भेजते होंगे, 100%। बहुत सारी प्लेसेस होंगी जो आपने ऑप्शंस में अवेलेबल रखी होंगी, बट जो वो एक मोमेंट होता है जब ये पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आपके पास आता है, दे आर वेरी एंग्शियस, वेरी स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा होता है, बच्चे को भी दूर भेजना है और उसका आउटकम भी जरूरी होना चाहिए, राइट। तो वो आप कैसे मैनेज करती है कि मतलब हाउ डू यू गेन दैट ट्रस्ट एंड हाउ डू यू ऑल्सो मेक श्योर कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो? देखिए, सबसे पहले जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। पहले पेरेंट के साथ मैं कभी इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। पेरेंट अगर आए भी, मैं उनको 100% हमेशा बोलती हूँ अगर आप मुझसे मिलने आएंगे लेकिन आप अपने स्टूडेंट, अपने बच्चे को पहले साथ लाइए, ठीक है। तो जब वो मेरे पास आते हैं मैं उनको गाइड करती हूँ, काउंसल करती हूँ, मैं पहले उनसे ही पूछती हूँ व्हाट दे वांट एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा, नॉट ओनली इन कश्मीर, बिकॉज आई गॉट एडमिशंस आउटसाइड इंडिया, एज आउटसाइड कश्मीर एज वेल, लाइक मुंबई से भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मुंबई से भी मैं एडमिशंस करती हूँ, गुजरात, दिल्ली, हर एक साइड से, पैन इन थ्रू आउट इंडिया, इवन नॉट इन कश्मीर। मतलब कश्मीर से उतना काम मैं करती भी नहीं हूँ जितना मुझे बाहर से आता, ओनली ऑन कॉल्स, ठीक है। और मैं मिलती भी नहीं हूँ क्लाइंट से, ओनली ऑन कॉल्स मैं क्लाइंट को हैंडल करती हूँ, उसकी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करती हूँ, उसके बाद मैं उसको गाइडेंस करती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में जाओगे, आई एक्सप्लेन देम ब्रीफली कि ये चीज़ अगर आप करोगे तो इस चीज़ में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो मेरा पहला मोटिव होता है कि मैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करूँ, ठीक है, कि इसके दिल में क्या है, ये क्या चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर वो अपना कोई कोर्स, सपोज अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट है कि जो नीट दे रहा है लेकिन उसको नीट में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो आप पेरेंट तो उसको थ्रस्ट कर रहा है ना कि नीट दो। आपने देखा होगा ऐसे भी इंसिडेंट्स है जिसमें बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको फैमिली का प्रेशर होता है। मेरे पास ऐसा भी एक स्टूडेंट आया था बैक इन 2017, तो 16-17, तो उसने क्या बोला कि मैडम मिचनस पूरे फैमिली डॉक्टर, तो मिच हर लाल ते डॉक्टर, मिची तो डॉक्टर बनाओ, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ है, अभी भी है। तो देन व्हेन आई मेट द स्टूडेंट, तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों करना चाहते हो MBBS, तो उसने मुझे वहाँ से बोला कि मैम मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता था, ठीक है। तो कंप्लीटली मैंने पेरेंट को बहुत समझा, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ही 65% होल्डर
अगर इसका नो डाउट ऐसा नहीं है, मैं आपको एवरेज स्टूडेंट्स भी दिखाऊंगी जो बाहर जाते हैं और वहाँ मतलब जो परसेंटेज होल्डर्स हैं उनसे ज़्यादा टॉप करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने इनको बोला, मैंने बोला ये नहीं है इंटरेस्टेड, बोला नहीं हमें तो घर पे पूरे सारे डॉक्टर्स हैं, इसको भी बनाना है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसका एडमिशन कर दिया, मतलब सिर्फ पेरेंट की वजह से। और पेरेंट को मैंने कैटेगोरिकली ये चीज़ पहले वाज़ह की कि अगर आप स्टूडेंट को भेज रहे हो या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेज रहे हो, बट आई एम नॉट विलिंग, क्योंकि स्टूडेंट रेडी है नहीं। तो जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचा, कॉलेज पहुँचा, सारा कुछ देखा, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड मुझे एनाटमी समझ नहीं आ रही है। तो मैंने ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मैंने बोला आप मेन सिटी में आओ, जो कॉलेज आपको अच्छा लगे मैं आपको वहाँ पे एडमिशन करूँगी, ठीक है। तो फी तो एक कॉलेज में गया था, बच्चा दूसरे कॉलेज को अब इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मैं दूसरे में जाऊँ। मैंने सारा मैनेज किया, ट्रांसफ़र फी एवरीथिंग, मे बी वो अभी ये चीज़ देख रहे होंगे। तो it was I think 1 o'clock in night, I got a call from student। पेरेंट ने बहुत पैसे लगाए नो डाउट, क्योंकि उसको शौक था मेरा बच्चा करेगा। तो उसने मुझे बोला मैम अगर मेरे पापा ने मुझे कल टिकट नहीं की तो मैं सुसाइड करूँगा। मैं क्या करूँगा कि विदिन मतलब 7 स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, उससे भी मैं छलांग मारूंगा और मैं सुसाइड करूँगा। यू एंड माई फादर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बुक द टिकट एट द सेम टाइम, और सुबह बच्चा आ रहा है, एयरपोर्ट पे है। तो आई कॉल्ड हिज फादर, मैंने बोला आपका बेटा उसकी फ़्लाइट है, आप उसको लेने जाओ। इसने मेरे साथ बहुत लड़ाई की, मतलब बहुत कुछ बोला उसने कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो मेरे बच्चे की, वो मरता या कुछ होता तो इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसको पैसे लगा, उसने मेरे पैसे ज़ाया किए। आई सेड अंकल ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पता है आपके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है इस चीज़ में इंटरेस्ट मत करो इसको प्रेशर। देन ही केम बैक, और कुछ मतलब ये फॉर्मेलिटी होती है कॉलेज की, 50% ऑफ फी उसको रिटर्न हो गया थ्रू द सेम अकाउंट जहाँ से आया था, 50% उसका कॉल, क्योंकि ये पॉलिसी है दैट इज़ मैंशनड इन लेटर्स, एडमिशन लेटर्स एज वेल, कि 50% जो भी आप सीट बुकिंग अमाउंट पे करोगे दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो वो उसको वापस, लेकिन आई ट्राइड 100% कि उसको पेमेंट वापस आए। तो फिर जब बच्चा वापस आया, अभी उसने BBA किया, MBA किया, और अभी माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ है कि हाँ, तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं, वो कोई और कॉलेज लेके आए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में मेरे पास लेके आए, मैंने 100% यहाँ से अग्री किया मैं नहीं करूँगी इधर एडमिशन। अगर आप खुद से इंटरेस्टेड है आप कहीं पे भी जाके करवाओ, बट आई विल नॉट डू योर एडमिशन। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें कि मतलब मैं सोचूंगी अपना कि मैंने पैसे कमाने हैं, तो ये जाए कोई बात नहीं, मुझे अपने पैसे, इफ़ ही इज़ अग्री तो मुझे क्या, मैं तो कोई गलत चीज़, लेकिन मेरे अंदर से एक चीज़ ये है कि नहीं, जब ये वहाँ पहुँचेगा इसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी इस चीज़ की वो इसको नहीं मिलेगा, तो इसका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करियर, क्योंकि अगर 1-2 साल ज़ाया हो जाते हैं बच्चे के किसी चीज़ में, फिर वो उस चीज़ में एक्सेल नहीं करता, ग्रो नहीं करता, तो वो 2 साल वो कहाँ से वापस लाएगा। सही बात। तो ये चीज़ें हैं। सही बात है। जी जी। सो ये तो हो गई आप कैसे मतलब वो कंपैटिबिलिटी बनाते हैं, बट मुझे बता दीजिए एक मेजर पॉइंट है दैट इज अफोर्डेबिलिटी। हाउ डू यू मेक श्योर कि आप वो बैलेंस कर पाए, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के पेरेंट्स आपके पास आते होंगे विद उनकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल होंगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको जरूरत पड़ती है, सम टेक लोन्स, सम हैव द कैपेसिटी, तो आप वो कैसे देखते हैं? पहली बात ये कि मैंने आपको पहले भी बोला कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, उसके बाद जब मुझे लगेगा स्टूडेंट इस चीज़ के लिए ये मतलब एवरी स्टूडेंट है नहीं, या इसमें है वो कैपेबिलिटी, या ये दिल से ये चीज़ करना चाहता है, तो फिर अगर पेरेंट के पास सोर्सेज नहीं हो, आई सजेस्ट देम कि ये बच्चा वैसा है, पढ़ा लिखा मतलब पढ़ाकू है, ये कर सकता है, ठीक है। तो
या इसको इस चीज़ में पढ़ाकू तो ऑलमोस्ट आज सब है, क्योंकि जेन जीज ऐसी है इस टाइम जनरेशन जो हमसे भी बहुत आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि आई एम सीइंग माई सेल्फ इन माई फैमिली कि मैं जब छोटे भाई के साथ बैठती हूँ वो ऐसी ऐसी बातें मुझे बताता है, आई गॉट हैंग्ड कि मतलब इसको कैसे ये नॉलेज है, ये चीज़ कैसे इसको 5G kids, हाँ, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ते तो सब है, चाहे वो किसी भी मतलब कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में जाए, बट द थिंग इज कि जो खुद अपनी इंटरेस्ट से कोई कोर्स करे उसमें वो ज़्यादा मेहनत करता है। फिर उस रहा सवाल अफोर्डेबिलिटी का, पहले सबसे पहले हमारा ये होता है लुक आफ्टर कि हम वो कॉलेज देखें जो इनके बजट के अकॉर्डिंग बैठे। अगर इनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतना है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स भी है सूटेबल, हाँ सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि चलो नॉर्मल कोर्स की बात करें 3-4 लाख खर्च के फिर वहां से आके बैठ गया बच्चा घर पे, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज राइट नाउ द टेक्निकल हैंड जो अभी चाहिए, मतलब चाहे यहाँ इंडिया में कहीं भी स्किल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, टेक्निकल हैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करोगे, लाइक हम IT में कोई कोर्स करते हैं, लाइक हम पैरामेडिकल में जैसे रेडियोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, कार्डियक केयर, तो दीज आर द टेक्निकल कोर्सेज जो टेक्नीशियंस रिक्वायरमेंट है इस टाइम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में इनफैक्ट। तो वो चीज़ है कि बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा, हाँ ठीक है। तो अगर उसको ये 3-4-5 लाख लग भी जाते हैं कोर्स करने के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो कोई ना कोई आउटकम देता है। ओके जी। ओके। तो मुझे बता दीजिए, कोई काउंट है आपको, क्योंकि आप बहुत समय से ये काम कर रहे हैं, तो कोई तो काउंट होगा, आपने कितने बच्चों को अभी तक बाहर, कितने बच्चों की काउंसलिंग की होगी, कितने बच्चों को बाहर भेजा होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगी। देयर वाज अ स्टूडेंट, रिसेंटली मैंने एडमिशन किया उसका, ही इज़ फ्रॉम झारखंड, वो बहुत कज़न ब्रदर्स हैं। उन्होंने मेरे को मतलब इन टच आए वो मेरे इंस्टाग्राम से, ठीक है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसे एडमिशन करना है। फॉर 1 ईयर वो मेरे कांटेक्ट में थे, क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, कैसे क्या करे। आफ्टर दैट उनका ये था कि हमें एडमिशन लेना है। आई नेवर मेट देम, ठीक है। मैंने उनका एडमिशन सारा प्रोसेस A to Z किया। व्हेन दे वेंट टू कॉलेज, उसके बाद क्योंकि वहाँ प्रोसेसिंग होता है, इनिशियल प्रोसेसिंग एडमिशन का, फ़ी रिसिप्ट्स, बाकी चीज़ें जो भी इनिशियल प्रोसेस होता है। तो जब मैं कॉलेज पहुँची तो उनकी फैमिली, उनका अंकल साथ था, आई मेट हिम देयर। और जब उसने मुझे देखा, बोला आप ही फातिमा मैम हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब जो, और इतना अमाउंट था, मतलब कॉलेज का फी इतना लैक्स में जाता है, लेकिन दे ट्रस्टेड मी, एंड कभी भी उनको कोई भी ये ग्रीवेंस नहीं है मेरे से। एंड अगर उनको कभी भी फाइनेंस के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं है, दे यूज टू कॉल मी, मैम थोड़ा सा 1 मंथ दिलवा सकते हो कॉलेज से, अभी थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है। आई मैनेजेड दीज थिंग्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हो, काम वो करो जिसमें आपको खुद से अपनी पहुंच है, क्योंकि अगर आप थर्ड पर्सन के थ्रू करोगे काम तो फिर आप वो नहीं कर सकते हो। एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। दे वर 2 फ्रेंड्स बैक इन 2020। तो मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। मेरे पास आई थ्रू रेफरेंशियल केस, मतलब किसी ने रेफरेंस दिया था। ओके। तो मेरे पास वो आए, उन्होंने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया। मैंने उनको बोला मत जाओ इस कॉलेज में, बिकॉज आई नो लिटिल बिट अबाउट दैट कि कुछ ना कुछ होता है स्टूडेंट्स का, मतलब क्योंकि उनके 2-4 कैंपसेस है। तो इन्होंने नहीं बोला कि नहीं, ये जब जाएंगे इधर ही जाएंगे, अदरवाइज और कोई कॉलेज नहीं है ऑप्शन। तो अब जो ऑब्वियसली रेफरेंस खराब नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को मुझ पे ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे पास उनको भेजा। तो क्या हुआ कि जब मैं उनके साथ गई कॉलेज, मैंने उनको ड्रॉप वॉप किया, सारा कुछ देखा, दे स्टार्ट क्राइंग। तो मैं शाम को जब मैं होटल पहुंची, दे कॉल्ड मी, फातिमा दी हम वापस जाएंगे, हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। मैंने बोला क्या हुआ? ये कॉलेज सही नहीं है। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहो, मैं कल आ रही हूँ, मैं आपसे मिलूंगी।
तो मैं आई विल शिफ्ट टू अनदर कॉलेज, डोंट वरी। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने उनके साथ बात की, फादर ने उनके बोला नहीं नहीं इस कॉलेज का अच्छा ये रैपो है, बाकी चीज़ें ये वही रहेंगी, ठीक है। तो आई न्यू कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्या हुआ कि स्टूडेंट 15-20 दिन, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, अब मैंने इनको एडजस्ट किया, बाकी चीज़ें जो भी था काउंसलिंग की बाकी चीज़ें ये एडजस्ट अच्छे से हो गए, रूम वगैरह सब कुछ अलॉटमेंट हो गई। तो 1-1.5 महीना हुआ, मैं वापस भी आ गई, मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे कॉल आई। तो मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोला हमें एक को यहाँ पे रोल नंबर अलॉट हुआ, एक को बोल रहे कि दूसरे कैंपस शिफ्ट होना है, दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना, मतलब इनके 3-4 कैंपसेस थे तो दूसरे कैंपस में शिफ्ट होना। बट वी आर फ्रेंड्स, हमने इसीलिए एडमिशन इकट्ठे किया, हमें इकट्ठे ही रहना है, ठीक है। तो बैक इन 2020 मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज कॉल किया, सारा कुछ मैनेज किया, बाकी चीज़ें नहीं हो पाया क्योंकि ये होता है कोटा, फॉर एग्जांपल फॉरेन कोटा 50 सीट्स का है, 60 सीट्स का, तो वो 61 लेंगे नहीं। Exactly. तो मेरे कहने का मकसद था दैट वाज नॉट डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, वो किसी और वाया मीडिया के थ्रू था। तो क्या हुआ कि मैं ये बोलने का मकसद था क्योंकि वो एक रेफरेंस थी मेरे लिए, बट मैं उसका ट्रस्ट जो है ब्रीच नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको मुझ पे एतमाद था। तो मैंने इनके फादर जो थे, ग्रैंडफादर, वो मेरे पास आए, बोला कि आप भी मेरी बेटी हो, आपने जितना किया इनके लिए वो बहुत है, लेकिन आपकी भी कोई गलती नहीं है। बट मतलब ही स्टार्टेड क्राइंग, मुझे बहुत फील हो गया। तो मैंने टिकट बुक की, मैंने बंदे को मैंने अरेंज किया, मैंने बोला जो भी हो लगे, पैसा जितना भी लगे, डोंट वरी अबाउट मनी, आप इसको वहाँ ले जाओ, ये उनके साथ मिलेगा, बाकी चीज़ें उनके साथ। उसके बाद क्या है कि आराम से, आई थिंक वो अभी 4th ईयर में, 4th-5th ईयर में होगी बेटी उनकी, तो वो अभी पढ़ रही है वहाँ पे आराम से सेम कॉलेज में। नेक्स्ट ईयर उनका जो भी प्रोसेस था, उन्होंने बोला इस साल हम इसको शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन शिफ्ट भी नहीं किया, एडमिशन दूसरे कैंपस में था लेकिन पढ़ा उसने सेम कैंपस में। लेकिन वो चीज़ जो थोड़ी सी थी, ऐसा नहीं था कि एडमिशन नहीं था, सब कुछ था, लेकिन फ्रॉम द कॉलेज प्रोसेसिंग उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने उठाया एक स्टूडेंट को, और वो स्टूडेंट वही थी, उसी को उठाया कि आप दूसरे कैंपस में आपको एडजस्ट करेंगे, इतना हुआ। तो लेकिन वो चीज़ भी मुझे बहुत हर्ट कर गई कि ये पेरेंट के साथ सही नहीं हुआ। एंड आई बुक टिकट, वीज़ा, एवरीथिंग ऑन माई पर्सनल कॉस्ट, जो भी लगा। मैंने बोला आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पहुँचो वहाँ। तो लेकिन आप बच्चे को समझा, बाकी चीज़ें, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि जब आपको अंदर से एक ये है ना कि ज़मीर आपका है, जी बिल्कुल, हाँ, तो आपको वो कभी गलत करने नहीं देगा, वही चीज़ है। और ये कहावत है कि जितना आप अपने, मतलब जो आप अपने लिए सोच रहे हो, वो आप लोगों दूसरों के लिए भी सोचो, वो वही चीज़। और बैक इन ये कर्मा भी है, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, वो रिटर्न में आपको कभी ना कभी तो फेस करना वही काटेंगे, सही बात है। तो अभी जो ये आपकी कंसल्टेंसी है, हाँ जी, आप जब आपने शुरू किया, आपने खुद से शुरू किया, राइट? जी जी। अभी आप कितने लोग, आपके साथ कोई और काम कर रहा है? हाँ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, 2 ऑफिसेज हैं, एक अनंतनाग में है, वो पार्टनर है मेरे वहाँ पे, तो उनके साथ मेरा टाई अप है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे भी ऑफिस चल रहा है। इन जनरल कितने एम्प्लॉयज़ होंगे आपके? होंगे लगभग ऑलमोस्ट 5-6 एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि इसमें जो है, इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा बाकी प्रोसेस है, जो मार्केटिंग प्रोसेस है, बाकी चीज़ें, उसमें हमें बंदे लगते हैं। ओके जी जी, तो उसमें भी आपने एम्प्लॉय किया है? जी 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 जी। ओके, लवली। सो आपके पास मतलब अगर देखिए, क्योंकि सीजन्स के हिसाब से होता है, तो मंथली आपके पास कितने पेरेंट्स आते होंगे? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी काउंट नहीं किया, ठीक है। और ये चीज़ है, उतना मैं सोशल मीडिया एक्टिव भी नहीं हूँ, लाइक यू विल सी बाकी लोग इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ें सोशल मीडिया एक्टिवेशन रखते हैं, एड्स थोड़ा बहुत आते रहते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना, लाइक सोर्स ये है कि अगर मैंने आपके साथ अच्छा किया तो डेफिनेटली यू विल रिकमेंड टू समबडी एल्स आल्सो, कि नहीं, हाँ, तो जब आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा ना,
ना, जब आप वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ना पेरेंट के साथ, तो वो पेरेंट 100% आपके काम आता है, क्योंकि आपने उसके साथ सही किया होगा। वो कभी भी वो चीज़ डिनाई नहीं करेगा। आप 10 साल के बाद भी अगर वो आपको कॉल करेगा, वो उसकी नज़रें वही होंगी जो पहले, जिस दिन वो पहले दिन आपसे मिला था। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से ऑनेस्टली मैंने कभी काउंट नहीं किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं। इवन मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल बोलूँगी। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट एक था, मैंने उसका एडमिशन किया था, उसको कुछ इशू भी था एडमिशन प्रोसेस में, बट मैंने उसका सारा प्रोसेस अच्छे से स्मूथली किया। लेट एडमिशन था उसका, तो मैं अपने ऑफिस में स्टाफ को पूरी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या था, तो मैं उसको कॉल करती कि आज 1-1.5 साल हो गया, वो अभी ठीक है वहाँ पे, मैं कॉल करती। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं मिलती हूँ, हॉस्पिटल जाऊँगी या बाहर रास्ते में मिलूँगी, वो मेरे सामने आते हैं, सलाम करते हैं, फिर बोलते फातिमा मैम आपने हमारा एडमिशन किया था ना, मुझे ये भी याद नहीं है। इवन फेसबुक जब खोलते हैं तो मैं रिक्वेस्ट्स देखती हूँ, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें मैं देखती हूँ मुझे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट्स भेजी है। फिर मैं जब एक्सेप्ट किसी की करती हूँ या मुझे मैसेज आया होता है, फातिमा मैम वी आर योर स्टूडेंट जिसको आपने फलानी डेट पे एडमिशन किया था इस कॉलेज में, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़, इंसान को सुकून मिलता है कि लाइक मैंने अगर कोई काम किया अच्छा ही किया। जी जी। सो अभी क्रिएटिव माइंड्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, देखिए पहला हमारा है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, जो भी कोर्स होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं डील कर रही हूँ, नहीं। जो भी स्टूडेंट लाइक आप मुझे कोई भी पेरेंट कॉल करेगा या कोई भी स्टूडेंट कॉल करेगा, मैम हमने ये एडमिशन करना है या हमने ये सब्जेक्ट लिया था, अब हम आगे जाना चाहते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा हम लेते नहीं है काउंसलिंग का, इधर थ्रू वर्बली, वर्चुअली या ऑफिस आके, जो भी है हम सारा स्मूथली प्रोसेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, गाइडेंस, काउंसलिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अब्रॉड जाना चाहता है, कोई विद इन इंडिया चाहता है कोई कोर्स, तो हम उनको ऑप्शंस देते हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट, नो डाउट आजकल फैसिलिटीज़ इतनी है, आप खुद भी एडमिशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंसल्टेंसी से गाइडेंस लेनी है, या ऐसा नहीं है कि आप कंसल्टेंट, बट द थिंग इज़ कि जब आप एडमिशन प्रोसेस करते हो, दिस इज़ नॉट अ स्मूथ प्रोसेस कि आपने एडमिशन ले लिया, सब आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कंसल्टेंसी का मेन यही है कि अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या लेता है, टिल दैट एंड वो उसको पूरा करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख रहे हो कोई बच्चा अब्रॉड स्टडीज़ कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हम कश्मीर में रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम कश्मीर में रहते हैं, कभी ना कभी कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन हो ही जाती है यहाँ पे, तो स्टूडेंट कभी बीमार होता है, कुछ होता है, तो हमारे बहुत क्राइसिस भी जब बाहर है अब्रॉड, बहुत सारे कंट्रीज में, ईरान हो, अब इनफैक्ट बांग्लादेश में भी कुछ टाइम पहले बहुत मतलब क्राइसिस रहा है हालात के हिसाब से। तो हाउ डू यू गाइस मैनेज दैट? आपको कैसे, क्योंकि आपके जरिए भी बहुत बच्चे वहाँ जाते होंगे पढ़ाई करने। बिल्कुल, देखिए अगर हम उस चीज़ की बात करें, रिसेंटली पास कोविड पेंडेमिक हुआ था, तो उसमें भी स्टूडेंट्स वहाँ थे, पूरा लॉकडाउन था, वहाँ से फिर मैनेज करना, टिकट्स मैनेज करना, स्टूडेंट्स को वहाँ से यहाँ लाना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वहीं रहे, मतलब उनका सारा हॉस्टल, बाकी चीज़ें मैनेज करना, कॉलेज के साथ बात करना कि दे विल स्टे देयर। तो ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ रही, घर नहीं आई पूरे 1 साल, ठीक है। या अपार्ट फ्रॉम दैट जब अब्रोगेशन हो गया था, उस टाइम भी फ़ोन सर्विसेज सब कुछ बंद था। हाँ, तो पेरेंट्स और इवन इन बैंक ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो रही थी, है ना, तो पेरेंट को पैसा भेजना था, बाकी चीज़ें, दीज थिंग्स वी मैनेज्ड ऑल्सो। मतलब किसी स्टूडेंट को, इवन आप यकीन नहीं करोगे, आई वेंट टू जम्मू फॉर 15-20 days, आई स्टेड देयर इन होटल। मैं स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करती थी, कॉल्स करती थी उनको कि आप ठीक हो, घर वालों को इन्फॉर्म करती थी, क्योंकि उनको लैंडलाइन से तब तो कॉल जाती थी ना वहाँ यहाँ, तो बट मैं जम्मू में रही थी, दिल्ली में रही 10-12 दिन, तो उन स्टूडेंट्स को वहीं से ऑपरेट किया। किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कुछ नहीं, नो डाउट दे रिटर्न्ड माय मनी, उन्होंने पैसा मतलब उनकी फैमिली ने दिया, फिर जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, बट एट दैट मोमेंट मैंने उनकी हेल्प की। तो यही चीज़ है, दिस इज एक्चुअली वी कॉल्ड इट गार्डियनशिप, ठीक है। तो जब आप पेरेंट मतलब आप
वही मैंने पहले भी बोला कि पेरेंट जब आप पे ट्रस्ट करता है तो वो इसी चीज़ पे ट्रस्ट करता है ना, कि जब भी उसको आपकी रिक्वायरमेंट हो, जब भी आप उसको ज़रूरत हो आपकी, तो उस टाइम आप अवेलेबल होने चाहिए ना। ये नहीं है ना कि आपने, चलो यूजुअली कोर्सेज जो है मोस्ट प्रोबेबली 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स होता है, तो ये एक ट्रस्ट होता है उस कंसल्टेंसी का कि वो गार्डियनशिप आप उस पेरेंट को दे दो, उस स्टूडेंट को दे दो, कि ताकि पेरेंट को एक रिलायबल ट्रस्ट रहे कि नहीं, ये अगर कुछ होगा तो बंदा ठीक है। रिसेंटली एक पेरेंट है, उनका बच्चा पढ़ रहा है बाहर, she called me and she said कि मैं कहाँ से लाऊं वो ज़ुबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने बोला क्यों? बोला दैट पर्सन, वो बहुत अलग और ऐसी अच्छी फैमिली है कि वो अलग लेवल का लड़का था, ठीक है। और जब से आप लोगों से वो मिला, आपकी ऑफिस आया, आपने उसको गाइडेंस की, काउंसलिंग, ही इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड इन हिज स्टडीज़, एंड प्लस उसका ये चीज़ है कि मतलब वो एक बहुत अच्छा इंसान, नेक इंसान बन गया है। मुझे नहीं पता आपकी बातों ने उस पर असर किया, लेकिन जरिया आप ही थे, ठीक है। तो ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज स्टडीज़ एज वेल। तो ये चीज़ जब आप सुनते हो किसी पेरेंट से, तो फिर आपको ये चीज़ अच्छा एडमायर करती है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं आपकी मतलब आप मेरी बड़ी बहन जैसे हैं, कोई बात नहीं। बोला नहीं, हमें कोई बेटी नहीं है, यू आर जस्ट लाइक अवर डॉटर। एंड मुझे लगता है वो अभी जब ये पॉडकास्ट लाइव ऑन एयर होगा, वो डेफिनेटली ये देखेगी। तो मैं मतलब इन चीज़ों से बहुत एडमायर होती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है, पर्सनली ये खुशी होती है कि जब पेरेंट मुझे ये चीज़ें बोलता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं खुशामद कर रही हूँ या मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट ये चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी, मतलब मिली, तो तभी मैं ये चीज़ें आपके साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो फातिमा जी, एक क्रिएटिव सवाल पूछूं? जी जी बताइए। आप अच्छा खासा कमा रही हैं? देखिए, दुआएं तो कमा रही हूँ ना, उससे बढ़कर कुछ है। मैंने बोला ना, मेरा कभी मोटिव मन पैसा रहा ही नहीं लाइफ में। अगर पैसा कमाना होता, आपके पास बहुत जरिए है कमाने के, लेकिन जो भी आप कमाती हैं, हक हलाल का कमाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये चीज़ वाज़ह की है कि जो आपके रिज़्क में जो चीज़ आपको मिलनी होगी ना, जितना भी आपके हक में होगा, वो आपको सही तरीके से भी उतना ही मिलेगा, गलत तरीके से भी उतना ही मिलेगा। बट द थिंग इज़, चुनना आपको है, आप कौन सा रास्ता चुनोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि अगर मैं कमा रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेन मोटिव मेरा यही है कि मेरे पास लोग आए, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं, मेरी तरफ से उनको हेल्प मिले, भले ही वो मेरे पास एडमिशन करे या ना करे, दैट इज़ सेकेंडरी पार्ट। लेकिन कल को जब वो मेरे साथ कोई भी सलाह ले, कोई भी गाइडेंस मेरे से ले, लेकिन वो आगे उनको काम आए। प्लस बिजनेस तो होता रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने पैसा नहीं कमाना, पैसा भी कमाना, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, राइट। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने आप को संवार सकते हो, तभी आप लोगों के काम भी आ सकते हो इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट है पैसा, लेकिन पैसे के साथ साथ आप वो चीज़ भी देखो जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो और वो आपको दुआएं दे, वो चीज़ है जी। बट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो कंसल्टेंसीज का ये एक इकोसिस्टम है, ये रिसेंटली काफ़ी चेंज हुआ है? पहले इतना इसका ये नहीं, रुझान नहीं था। देखिए, हमारे जो कंसल्टेंसी फील्ड में है सारे, मैं फेमिनिज्म की बात ही नहीं करूँगी, सारे मेल पर्सन्स हैं, ठीक है, मेल डोमिनेटेड। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मतलब कुछ ही हैं, देयर आर फ्यू, आई थिंक 3 or 4 गर्ल्स जो अभी वुमेन जो अभी रन कर रही है कंसल्टेंसी। और ये एप्रिसिएशन ऐसा नहीं है, दे आर आवर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज ऑल्सो डूइंग कंसल्टेंसी, बट ही इज सेइंग कि तुम मेरी बहन हो लेकिन बिजनेस में तुम मेरी राइवल हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि वो जो भी मेल डोमिनेंस है या मेल कर रहे हैं ये बिजनेस, तो वी ऑल्सो गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम दैट एज वेल कि आप हमारे साथ हमारे कॉम्पिटिटर हो, काम कर रहे हो, सही से जा रहे हो, तो दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग अस। ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ है कि
आप इसी फील्ड को चुन रहे हो, क्यों चुन रहे हो, वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अब है कि अभी अभी आ रहा है कि कुछ लड़कियां चाहती है करना, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी, इट्स नॉट अबाउट कंसल्टेंसी ओनली, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी जिससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि आज के दौर में लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग बोलेंगे अब ये बाहर निकली, कमाने निकली, घर वाले छुत्र मसियाल बाकी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घर पे भी बैठे हो ना, आप घर पे बैठ के भी कोई ना कोई काम कर सकते हो, बट आप अपने स्किल्स को यूज़ करो। मतलब जैसे कि आज से 10 साल पहले अगर मैं सोचती कि नहीं मैं शादी करूँगी, मैं बैठूँगी घर पे, तो मैं ये नहीं करती, ठीक है। तो जब मैंने अपने आप पे ये चीज़ सोची कि नहीं चलो देखते हैं, कहते हैं ना कि अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। तो यही चीज़ है कि जब मैंने इस चीज़ में आई, मैंने किया अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व की, मेहनत की, हार्ड वर्क की, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे भी हर्डल्स भी फेस करने पड़े। कभी कभार क्या होता था कि एडमिशन प्रोसेस लेटर 2 दिन लेट आता था, या आप एम्बेसी जाते थे फॉर्म सबमिशन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम में, पहले तो नहीं हुआ करता था। तो क्या है कि जब आप पहुंचते थे, आपकी फ़्लाइट सुबह होती थी, तो आप पहुंचते थे 3 बजे, 4 बजे बंद हुआ होता था, फिर आप बाहर बैठते थे। मतलब मैं आपको बोलूँगी क्लियरली, स्टूडेंट को इतना पता है कि ये एडमिशन मेरा हो गया, उसको ये नहीं पता बिहाइंड द एडमिशन क्या क्या प्रोसेसेस है, इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देयर वाज अ केस, जब मैंने लेट एडमिशन एक उठाई, मैंने उनको बोला कि टुमारो इज़ लास्ट डेट, ठीक है। तो आई वेंट, मैंने सुबह 7 बजे की फ़्लाइट बुक की, आई वेंट टू दिल्ली एम्बेसी। मुझे एम्बेसी में काम था, बाहर का एडमिशन था। तो जब मैं पहुँची 3:30 बजे थे, एंड शाम को आज लास्ट डेट थी, 12 बजे टाइम था। तो मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला फॉर्म सबमिशन क्लोज हो चुका, अब नहीं लेंगे। एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, मैंने कुछ नहीं खाया था, आई वाज हंग्री फ्रॉम मॉर्निंग। तो मैं बाहर बैठी हूँ, मैं नीचे बैठ गई, मैं सोचा, मुझे अपना फील नहीं हुआ, मुझे स्टूडेंट का फील हुआ कि इसका करियर खराब हो जाएगा, 1 साल मतलब खराब हो जाएगा। तो मैं बैठी हूँ, मैं ऐसे नीचे बैठ के बैठी, मैंने बोला या अल्लाह आप ही अब मदद करना मेरी। तो आई गॉट अ नोटिफिकेशन मैसेज कि डेट एक्सटेंड हो गई। तो ये चीजें होती है लाइफ में। नहीं, मैं बोलूंगी ना, मैं वो भी बोलूंगी, जब आप तवक्कल करते हो ना अल्लाह पे, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर होगा भी ना, क्योंकि वो आपको उतना ही बर्डन डालेगा जितना उसको पता है कि ये बंदा मेरा उठा सकता है। तो वो चीजें हैं। सही बात है। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, लेट्स मूव टू आवर रैपिड फायर राउंड। ओके। One decision that changed your business trajectory. One decision that's actually when I met a person, तो मैंने उसको बोला कि हम टाई अप करेंगे, तो आपके साथ हम आपको एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारा काम करो। उसके बाद ये हुआ कि तीन स्टूडेंट्स मेरे फंस गए उस चीज़ में, एंड मुझे 3 महीने आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ा उनके प्रोसेसिंग के लिए। एंड आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम देयर पेरेंट कि ये आपके हवाले है हमारे बच्चे की। और 2 साल, इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया था, तो ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया था, और हमें वो डॉक्यूमेंट रिसीव करना भूल गए थे, एंड आया भी नहीं था हमारे पास। तो बैक इन 2 साल बच्चों को हुए थे वहाँ पे पढ़ाई करते हुए, और फिर 3 महीने मुझे वहाँ स्पेंड करने पड़े, कभी उधर के चक्कर कभी इधर के चक्कर। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ फिर हो गई, एंड रिसेंटली उन्होंने FMG भी क्लियर किया उन स्टूडेंट्स ने। ओके। इम्पैक्ट और इनकम? I think impact is important. Okay. Biggest myth about education consultancy? हाँ, यम छ फ्रॉड इन खन पोस खबर सोज एडमिशन आस्या, एडमिशन होना चाहिए, वो चीजें हैं। Okay. One trend in education you don't buy into? One trend that is actually the trust of the persons and the career. We can't buy the career of the person, but we can give them the best guidance only. Okay. Success to you is?
फॉर मी सक्सेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली बात कि लोगों का दिल जीतना, क्योंकि जब आपके पास आप लोगों का ट्रस्ट दिल जीतोगे तो आपके पास लोग खुद ब खुद आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग सक्सेस फॉर मी इज़ making my family proud, making my father and mother proud. That's it. Lovely, lovely. So, Fatima ji, it was lovely talking to you. We had a lovely conversation, and we wish you all the best with your Thank creative you. minds. It was a very nice conversation between me and you as well, and I'm very thankful that you invited me here. Thank you. And I'm also My thankful pleasure. to Kashmir Life as well. Thank you once Thank again. you so much. ओके गाइज, ये थी हमारी आज की लवली कॉन्वर्सेशन क्रिएटिव माइंड्स की फातिमा शगू से। हमारी बातचीत हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत अच्छी स्टोरीज इन्होंने हमें सुनाई। और एक चीज़ जो इस कॉन्वर्सेशन से हमें पता चली कि शी doesn't guide students for just admissions. She guides them with pure intent, courage and trust. And trust, my love, if you hold on to that, it will open ways. That's all for today. We're looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life.